श्री गणेश अंक में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी द्वारा गणेश स्मरण। भक्त शिरोमणि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने अपने ग्रंथों में विशेष करके श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, श्री राम लला नहचु, पार्ति मंगल, जानकी मंगल एवं बरवे रामायण के प्रारंभ में गणेश जी की वंदना बड़ी भक्ति से की। गोस्वामी जी वैष्णव भक्त कवि थे और इनके इष्ट देव थे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रातपर भगवान श्री राम। अतः ये प्रश्न उठ सकता है कि श्री गोस्वामी जी ने सबसे पहले गणेश जी और सरस्वती जी की वंदना क्यों की। श्री रामचरितमानस में संस्कृत के प्रथम श्लोक में ही सरस्वती और गणेश की वंदना मिलती है। फिर सौठा में जब वंदना प्रारंभ करते हैं तब गणेश को ही प्रथम स्थान देते हैं। विनय पत्रिका का पहला ही पद गणेश वंदना का है। श्री रामचरितमानस एवं विनय पत्रिका गोस्वामी जी महाराज के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माने जाते हैं और इन दोनों ही ग्रंथों का प्रारंभ श्री गणेश जी की ही वंदना से हुआ है। गोस्वामी जी के इष्ट देव भगवान राम हैं। इन्होंने अपने सारे ग्रंथ भगवान राम को आधार मानकर ही लिखे। उनका श्री रामचरितमानस अद्वितीय ग्रंथ है। वेदों, उपनिषदों एवं पुराणों से लेकर के धर्म शास्त्रों, नीति शास्त्रों तथा इतिहास ग्रंथों के सार तत्व को गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ में रख दिया है। हमारे धर्म चिंतन और संस्कृति सभ्यता का मूर्तिमान वांग में है। रामचरितमानस गोस्वामी जी की इच्छा एक ऐसे काव्य ग्रंथ के निर्माण की थी जो देवनदी गंगा की सुविमल धारा के समान सबका हित करने वाला हो। उनकी मान्यता भी है, कीर्ति भनीति भूति भली सोई, सुसरी सम सब कहाँ हित होई। अतः ऐसे विश्व कल्याणकारी काव्य ग्रंथ के पूर्ण समापन के लिए मंगल के देवता गणेश की वंदना आवश्यक की नहीं, अनिवार्य थी। योग की दृष्टि से देखने पर भी श्री गणेश का स्मरण बड़ा ही उचित, स्वाभाविक और समीचीन लगता है। योग पथ के अनुसार हमारे शरीर में 6 चक्र हैं। इनमें सर्वप्रथम चक्र है मूलाधार चक्र। इसके नीचे कुंडलनी शक्ति सोई हुई है। कुंडलनी जगकर जब सुषुम्ना में प्रवेश करती है तब सर्वप्रथम वह मूलाधार में ही आती है। मूलाधार के जागृत होने का फल ही है अपार प्रतिभा की प्राप्ति। मूलाधार चक्र के देवता हैं गणेश। उस चक्र की बनावट ऐसी है कि गणेश जी की आकृति का ध्यान करने से मूलाधार की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अतः अव्याहत प्रतिभा की प्राप्ति के लिए गोस्वामी जी ने गणेश जी का स्मरण आवश्यक समझा। हमारे यहाँ अति प्राचीन काल से ही मंगल आचरण की परंपरा चली आ रही है। ऐसा समझा जाता है कि मंगलाचरण करने से ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हो जाती है। इसलिए कविगण अपने काव्य ग्रंथों की निर्विघ्न समाप्ति के लिए अपनी इच्छा के अनुरूप देवताओं का स्मरण करते आ रहे हैं। मंगलाचरण में गोस्वामी जी श्री गणेश जी के स्थान पर अपने आराध्य भगवान श्री राम का स्मरण कर सकते थे, परंतु चली आती हुई परंपरा को आदर देने के लिए तथा धर्म शास्त्रों की मर्यादा की रक्षा के लिए उन्होंने श्री गणेश जी का ही स्मरण मंगल आचरण में किया। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार मंगल के दाता हैं गणेश जी। मंगला नाम चेक करतारो तथा मोदक प्रिय मुद मंगल दाता कहकर के गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस तथा विनय पत्रिका में श्री गणेश जी की वंदना की है। गोस्वामी जी श्री राम जी के चरित्र में माधुर्य एवं प्रसाद गुण की विशिष्टता अनिवार्य मानते थे।
वे सभी प्रकार के विघ्नों से निश्चिंत होकर के पूर्ण शांति से राम काव्य की रचना करना चाहते थे। अतः विघ्नेश्वर विनायक श्री गणेश का स्मरण नितांत आवश्यक था। गोस्वामी जी के विचार से गणेश जी विद्यावारिधि और बुद्धि विधाता हैं। इस प्रकार गणेश जी विवेक के देवता हैं। मानव जीवन में सब कुछ हो और विवेक ना हो तो उसका जीवन व्यर्थ है। विवेक की प्राप्ति किसी महान संत से ही हो सकती है, और वह भी जिस पर भगवान राम की कृपा हो। संत वंदना प्रकरण में गोसाई जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। गणेश जी उच्च कोटि के संत हैं। गणेश जी का समग्र स्वरूप ही उनके विवेक में स्वरूप का प्रतीक है। सत सत की पहचान जिस शक्ति से हो वह विवेक है। अतः विवेकी बड़ा गंभीर होता है और सुचिंतन करता है। यही कारण है कि गणेश जी की सवारी चूहा है। विवेकी सबकी सुनता है। अतः गणेश जी के कान बहुत बड़े बड़े हैं। विवेकी वाचाल नहीं होता। अतः गणेश जी लंबोदर हैं, हल्के पेट वाले नहीं। चूहा कर्म का प्रतीक है। गणेश जी वाहन सहित ऐसे सुशोभित होते हैं मानो विवेक ने कर्म पर आसन जमा दिया हो। विवेक में सत्संग की बहुत आस्था होती है, अटूट आस्था होती है। इसलिए जब प्रथम पूज्य का आसन ग्रहण करने के लिए प्रतियोगिता हुई, तब जहां अन्य देवताओं ने रास्ते में नारद जैसे संत का मिलना विघ्नप्रद समझा, उन्हें नमस्कार तक नहीं किया, वहां गणेश जी उनसे मिलकर के अति प्रसन्न हुए। उन्होंने नारद जी को अपना प्रणाम निवेदित किया और वे सत्संग के लिए ठहर भी गए। परिणाम ये हुआ कि नारद जी के सत्संग से वे ही प्रथम पूज्य बने। अतः राम काव्य के निर्माण के पूर्व ऐसे प्रथम पूज्य एवं सत्संग परायण बुद्धि विधाता देवता श्री गणेश जी का स्मरण अनिवार्य था। गणेश जी के विषय में पौराणिक मान्यता है कि वे शंकर जी के विघ्न डालने वाले गणों के अधिष्ठाता एवं शासक हैं। अतः उन गणों के विघ्नों को श्रद्धा रोक करके आनंद एवं मंगल का विधान करने के लिए ही गोस्वामी जी ने गणेश जी का स्मरण किया। गोस्वामी जी ने सारी मानव जाति को ही राम में एवं राम प्रेमी, ईश्वर प्रेमी बनाने का पावन संकल्प लिया था। अतः उनके लिए ये आवश्यक था कि सबसे पहले उसी देवता का स्मरण किया जाए जो राम नाम महात्म्य का अनुपम ज्ञाता हो। गोस्वामी जी की दृष्टि गणेश जी पर पड़ी। राम नाम की महिमा के ये अद्वितीय ज्ञाता हैं। श्री रामचरित मानस में तो गोस्वामी जी ने लिखा है, महिमा जासु जान गन राऊं, प्रथम पूज्यत नाम प्रभाऊं। गोस्वामी जी अपने मानस में राम नाम महिमा की ही गान करने वाले थे। अतः श्री राम नाम महात्म्य के ज्ञाता एवं अद्वितीय राम भक्त श्री गणेश का स्मरण कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना अनिवार्य था। इसलिए गोस्वामी जी ने गणेश जी का स्मरण सबसे पहले किया। ऐसी लोक श्रुति है कि भगवान शंकर ने दक्ष और गणेश दोनों के सिर काटे। दक्ष एवं गणेश दोनों ही अनुपम बुद्धिमान माने जाते थे, किंतु विश्वास द्वारा दोनों को ही दंडित किया गया। भगवान शंकर विश्वास के स्वरूप हैं। दक्ष को बकरा का और गणेश को गज हाथी का सिर प्रदान किया गया। गज का सिर पा लेने पर गणेश जी विद्यावारिधि और बुद्धि विधाता बन गए, साथ ही विश्वासी राम भक्त भी, क्योंकि गज का ये सिर उन्हें विश्वास के प्रतीक भगवान शंकर द्वारा प्रदान किया गया था, जो भक्ति का जनक है। मानस में स्पष्ट कथन है, बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिनु
द्रव ही ना रामो। अतः मानस निर्माण के समय विश्वास द्वारा पुष्ट राम भक्त गणेश का स्मरण अनिवार्य था। गणेश जी शिव और पार्वती के पुत्र हैं, अर्थात विश्वास और श्रद्धा के पुत्र हैं। भगवान शिव को विश्वास और भगवती पार्वती को श्रद्धा कहा गया है। मानस के मंगल आचरण में वंदना है। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो। गणेश जी इन्हीं श्रद्धा विश्वास रूपी भवानी शंकर के सुपुत्र हैं। अतः वे षट संपत्ति संपन्न ज्ञान के स्वरूप हैं। विश्वास और श्रद्धा के अभाव में ना तो ज्ञान ही संभव है और ना भक्ति ही। गीता में कहा गया है, श्रद्धा वाल्भते ज्ञानम, अर्थात श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है। मानस में कहा गया है, बिनु विश्वास भक्ति नहीं। श्रद्धा और विश्वास के पुत्र होने के नाते गणेश जी ज्ञान एवं भक्ति के समन्वित रूप हैं। रामचरितमानस में भक्ति और ज्ञान का ही विशेष विवेचन है। अतः भक्ति ज्ञान से परिपूर्ण श्री रामचरितमानस के परिणयन के समय सबसे प्रथम भक्ति और ज्ञान के स्वरूप श्री गणेश जी की वंदना आवश्यक थी। इसलिए तुलसीदास ने गणेश जी का स्मरण किया। ऐसा माना जाता है कि राम जी के दरबार के सर्वप्रथम द्वारपाल भी श्री गणेश जी ही हैं। द्वारपाल की अनुमति के बिना राम दरबार में प्रवेश पाना कठिन है। यही कारण है कि विनय पत्रिका में जब सभी द्वारपालों की वंदना करने की बात हुई, तब सर्वप्रथम पुस्तक के प्रारंभ में गणेश जी की ही वंदना की गई। गोस्वामी जी जानते थे कि बिना गणेश जी की कृपा के श्री राम के दर्शन, उनकी भक्ति एवं उनकी कृपा की प्राप्ति असंभव है। अतः गणेश जी की वंदना करते हुए गोस्वामी जी ने श्री सीताराम को अपने हृदय में निवास करने की प्रार्थना की। मांगत तुलसीदास कर जोरे, बस ही राम सिय मानस मोरे। गणेश जी अद्वितीय लेखक माने जाते हैं। कहा जाता है कि 18 पुराणों के मननशील द्रुत लेखक गणेश जी हैं। व्यास देव बोलते गए और गणेश जी चुपचाप लिखते गए। गोस्वामी जी ने समझा कि श्री शंकर भगवान द्वारा रचित तथा उनके ही द्वारा पार्वती से कथित इस अद्वितीय राम कथा को उनके तुलसीदास द्वारा भाषा में निबद्ध करने के लिए लेखन कार्य में निपुण गणेश जी के सहयोग की नितांत आवश्यकता है। अतः गोस्वामी जी ने मानस के प्रारंभ में इनका बड़ी श्रद्धा और भक्ति से स्मरण किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि गणेश जी के स्मरण के पीछे गोस्वामी तुलसीदास जी के बड़े ही पवित्र भाव लिखे छिपे थे। गणेश जी मंगलदाता, बुद्धि विधाता, बाधा हरता और सिद्धि दाता तो हैं ही, स्वभाव से परम संत, राम नाम महात्म्य के अद्वितीय ज्ञाता, अनुपम लेखक, भक्ति एवं ज्ञान के मूर्तिमान विग्रह एवं सच्चे श्री राम भक्त भी हैं। कुछ संतों और महात्माओं की तो ये भी धारणा है कि गणेश जी का स्मरण स्वयं भगवान का स्मरण है। गणेश जी की मूर्ति का ध्यान करने से ओम का ध्यान हो जाता है। वेदों और उपनिषदों में कहा गया है कि ओम ही सब कुछ है। ओम ब्रह्म का वाचक है। गणेश जी का सर्वप्रथम स्मरण कर गोस्वामी जी ने उपनिषद की भाषा में पुरुषोत्तम भगवान प्राप्त पर ब्रह्म का ही स्मरण किया। विशेष संहिता में भी गणेश जी को श्री राम का स्वरूप कहा गया है। रामस्य नाम रूपम च लीलाधाम प्रात्परम। पंडित श्री राम कुमार जी रामायणी की मान्यता है कि जो सिमरत सिद्धि होई गण नायक करी बर बदन, करूं अनुग्रह सोही बुद्धि राशि शुभ गुण सदन।
मैं भगवान जी के नाम गण नायक रूप करीवर वदन लीला सुमृत सिद्धि हुई और धाम शुभ गुण सदन सब कुछ आ जाते हैं। अतः गोस्वामी जी ने श्री गणेश की वंदना के रूप में प्रात पर भगवान राम की ही वंदना की है। ओम गण गणपते नमः। श्री गणेश अंक में संत एकनाथ जी का श्री गणेश चिंतन। अतीत के पृष्ठों के आलोड़न से विदित होता है कि भारतीयों के प्रत्येक शुभ कार्य का सूत्रपात श्री गणेश पूजन एवं स्तवन द्वारा होता है। उनकी दृष्टि में गणेश आदिदेव विघ्न विनाशक, मंगलकर्ता और सिद्धि प्रदाता रहे हैं। भारतीय समाज का कोई भी अंग श्री गणेश पूजन एवं स्तवन की प्रथा से अछूता नहीं रहा। तभी तो साधारण कवि तथा भक्त कवि दोनों की ही रचनाओं के प्रारंभ में मंगल आचरण के रूप में श्री गणेश वंदना उपलब्ध होती है। भारत की इस परंपरा को आदर देने तथा स्थिर रखने की दृष्टि से ही कवि कुल गुरु भक्त शिरोमणि महात्मा तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं के प्रारंभ में गणेश वंदना को स्थान दिया। उन्होंने अपने पूर्व जनों की ही भांति गणेश जी की कृपा सिंधु सर्वसमर्थ विद्यावारिधि बुद्धि विधाता और सिद्धि प्रदाता के रूप में निहारा है। भक्ति भावना से ओतप्रोत उनकी प्रसिद्ध रचना विनय पत्रिका का प्रथम पद इसका श्लोक है। गाइए गणपति जगबंदन शंकर सुवन भवानी नंदन सिद्धि सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सब लायक मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्यावारिधि बुद्धि विधाता मांगत तुलसी दास कर जोरे बारही राम सिय मानस मोरे। पद की अंतिम पंक्ति से स्पष्ट होता है कि गणेश तो मनोरथ दाता भी हैं। तभी तो तुलसी जी ने उनसे अपने इष्ट देव भगवान श्री राम के सहित सीता सहित अपने हृदय में निवास कराने की याचना की है। विनय पत्रिका के इस प्रथम पद में श्री गणेश स्मरण द्वारा मंगल आचरण करके काव्य परंपरा का निर्वाह तो हुआ ही है, भक्ति भाव की याचना भी की गई है। सर्वप्रथम श्री गणेश जी ने भक्ति की याचना करके गोस्वामी जी ने यह संकेत किया है कि न केवल काव्य रचना अपितु ईश अर्चना प्रार्थना आदि भी श्री गणेश जी से आरंभ करनी चाहिए। तभी तो विनय पत्रिका पर उनकी आराध्य अनाथनाथ श्री रघुनाथ ने अपने हाथ से सही कर दी। गोस्वामी जी ने श्री गणेश का वंदन एवं स्मरण अपनी रचनाओं की सफलता तथा निर्विघ्न समाप्ति हेतु भी किया है। उदाहरण स्वरूप पार्ति मंगल, जानकी मंगल, राम माज्ञा प्रश्न और रामचितमानस को रखा जा सकता है। पार्ति मंगल तथा जानकी मंगल में उन्होंने दो दो छंदों में गुरु, शिव, पार्ति, शारदा, विष्णु तथा राम आदि के सहित श्री गणेश जी की वंदना की है। विनो गुरही गुनि गणही गिनही गणना थही हृदय आनी सिय राम धरे धनु भात ही गाँव गोरी गिरीश विवाह सुहावन पापन सावन पावन मुनि मन भावन। गुर गणपति गिरजापति गौरी गिरापति शारद शेष सुकवि श्रुति सत समलमति हाथ जोड़ी करी बिने सब ही सिर नामी सिय रघुबीर विबाहू जथामति गामी। राम आज्ञा प्रश्न के प्रथम सर्ग के प्रथम सप्तक में उन्होंने गणेश स्मरण की महत्ता प्रतिपादित की है। उसके अनुसार स्वदेश अथवा विदेश में गणेश स्मरण से प्रारंभ किए गए सभी
शुभ कार्यों का परिणाम कल्याणकारी होता है। श्री गणेश जी का स्मरण सभी देवताओं को अनुकूल बनाने वाला, सभी सिद्धियों को देने वाला तथा यात्रा को सफल करने वाला होता है। वह विद्या, विनय और धर्म के फल को सुलभ कराने वाला तथा सुमंगल की खान को प्रकट दिखाने वाला है। अतः सभी कार्यों की सफलता के लिए ये अत्यंत आवश्यक है। रामचरितमानस के आरंभ में गणेश वंदना श्लोक तथा सोठे के माध्यम से की गई श्लोक में गणेश और वाणी सरस्वती की सम्मिलित वंदना है। दोनों की वंदना का कारण बतलाते हुए श्री गोस्वामी ने स्पष्ट किया है, वर्णों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों के विधायक सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। सोठा में उन्होंने मात्र गणेश जी से अनुग्रह कृपा करने की अभ्यर्थना भी की है। जो सिमरत सिद्धि होई गण नायक करिवर वदन, करऊं अनुग्रह सोई बुद्धि रामी शुभ गुण सदन। अभ्यर्थना का काम स्पष्ट करते हुए कहा है, जो गणों के नायक स्वामी हैं, बुद्धि की राशि और शुभ गुणों के घर हैं और जिनका गज के समान मुख है, उन गणेश जी का स्मरण करते ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। मंगलाचरण या भक्ति याचना के अवसर पर की गई गणेश वंदना के अतिरिक्त गोस्वामी जी ने विवाह आदि मांगलिक अवसरों पर भी गणेश पूजन की प्राथमिकता की भी चर्चा की है। पार्वती, शिव और सीताराम के विवाह इनके द्योतक हैं। पार्वती शिव के विवाह के अवसर पर किए गए गणेश पूजन की झांकी देखिए। मुनि अनुशासन गणपति हूँ, पूजे हूँ शंभु भवानी। सीताराम के विवाह की झांकी भी द्रष्टव्य है। इस अवसर पर सीता जी द्वारा गणेश पूजन कराया गया है। आचारु करी गुर गौरी गणपति, मुदित विप्र पूजावहीं। स्पष्ट है कि जब श्री सीताराम जी को विवाह मंडप में लाया गया, तब दोनों कुल गुरुओं ने कुलाचार करके प्रथम तो उनसे गणेश जी और गौरी जी की पूजा करवाई और तदुपरांत उनको सुंदर सिंहासन पर बिठाया। यात्रा के पूर्व भी तुलसीदास ने गणेश स्मरण की बात कही है। जैसे अयोध्या नरेश दशरथ राम विवाह के अवसर पर जनकपुरी को प्रस्थान करते समय रथ आरूढ़ होने से पूर्व गणेश, गुरु, शिव, पार्वती आदि का स्मरण करते हैं। तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ, हर्षि चढ़ायो नरेशु, आपो चढ़ेऊ स्यंदन सुमरी, हर गुर गौरी गणेशु। कतिपय ऐसी स्थितियों में भी गोस्वामी जी ने गणेश स्मरण कराया है जहाँ कार्य की अथवा मन कामना की सफलता में पूर्णता बाधा उपस्थित हो जाती है और उस बाधा को दूर करने में मानव की बुद्धि और शक्ति के सम्मुख प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। वहाँ मनुष्य देवी शक्तियों की शरण में जा गिरता है। इस संबंध में धनुषी यज्ञ का प्रसंग द्रष्टव्य है। गुरु श्री विश्वामित्र की आज्ञा पाकर के शिव धनुष तोड़ने के लिए जब भगवान श्री राम चाप के समीप आते हैं, तब वज्र से भी कठोर शिव धनुष और श्री राम के सुकोमल शरीर को देख जानकी जी मन ही मन अत्यंत ही व्याकुल होती हैं और उनकी ये व्याकुलता जब चरम सीमा पर पहुंच जाती है, तब वह इससे मुक्त होने के लिए पार्वती, शिव और गणेश जी को मन ही मन वंदना करके उन्हें मनाने लगती हैं। मन ही मन मनाव अकुलानी, हूँ प्रसन्न महेश भवानी। गण नायक वरदायक देवा, आजू लगे किन हियूं तू सेवा। बार बार बिनती सुनी मोरी, करहूं चाप गरुता अति थोरी। और वरदाता गणेश जी के स्मरण एवं वंदन द्वारा उनका मनोरथ सिद्ध भी हो गया। पंचदेवों की उपासना के समय भी श्री गणेश जी की उपासना श्री गोस्वामी जी ने सर्वप्रथम करवाई है।
अयोध्यावासियों की पंचदेवों में निष्ठा है। पंचदेव उपासना उनका दैनिक नियम है। इस नियम पालन की झांकी चित्रकूट में देखने को मिलती है। करी मजनू पूजही नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी, रमा रमन पद बंदी बहोरी, बिन मही अंजलि अंचल जोरी। चित्रकूट में अयोध्यावासी श्री गणेश, गौरी शंकर, सूर्य तथा विष्णु की वंदना करके फिर सीताराम जी के राजा रानी होने के करबद्ध प्रार्थना करते हैं। उल्लास का उत्कर्ष तथा भाव की अगम्यता प्रदर्शित करने के लिए श्री गणेश जी की कहीं कहीं असमर्थता भी प्रस्तुत की गई है। श्री सीताराम जी के विवाह के उपरांत अयोध्या का उल्लास सागर इतना उच्छलित हुआ कि अयोध्या के प्रेम प्रमोद विवाह विनोद एवं मनोहरता का वर्णन करने की सामर्थ्य शत शत शारदा, शेष, गणेश, महेश, वेद और ब्रह्मा आदि में भी नहीं है। प्रेमो प्रमोद विनोदो बढ़ाई, समूह समाजो मनोहरताई, कहीं न सकी सत सारद शेषो, वेद विरंची महेश गणेशो। इसी प्रकार भरत जी की मति, रति, गति, उनका भाव, वैभव, शारदा, शेष गणेश के लिए ही अगम्य है। भरत रहनी समुझानी करतोती, शेष गणेश गिरा गमो नहीं। इस प्रकार हम देखते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने विभिन्न परिस्थितियों में श्री गणेश जी का पूजन, स्तमन, वर्णन एवं स्मरण स्वयं करके मानव मात्र के लिए हितकारी सिद्ध किया है। इनके पीछे उनका दृष्टिकोण केवल परंपरा का निर्वाह करना ही नहीं है, अपितु उनके अंतर की आस्था अभिव्यक्ति हुई है। श्री गोस्वामी जी श्री राम भक्त होकर भी श्री गणेश जी को आदिदेव एवं प्रथम पूज्य देवता मानते हैं। कुछ भी हो, इतना अवश्य है कि गोस्वामी जी ने रामचरितमानस तथा अन्य रचनाओं के माध्यम से श्री गणेश जी के पूजन, वंदन, स्तमन एवं स्मरण का जो संदेश दिया है वह आज भी बड़ा ही उपयोगी और कल्याणकारी है। उसमें मानव समाज और राष्ट्र दोनों का हित समान रूप से निहित है। ओम गण गणपति नमः।